हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल विशाल दीक्षित गुरुकुल। आज का लेक्चर होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि क्लास 10 के चैप्टर नंबर 4 है। स्टार्ट करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। जैसा कि मैंने बताया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल के हाईएस्ट पावर क्या हो, 2 हो। तो जनरल फॉर्म हम लिखेंगे इनका। जनरल फॉर्म क्या होता है? जनरल फॉर्म हो गया आपका ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो ये क्या हुआ? ये एक जनरल फॉर्म हुआ इनका, किसका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब इनमें क्या क्या कंडीशन है, कंडीशन क्या क्या करते हैं वो देखेंगे कि मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए, किसी भी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए क्या क्या कंडीशन होते हैं, क्या क्या रूल होते हैं, वो देखेंगे हम लोग। तो क्या क्या रूल होते हैं फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट इसमें आता है कि x के मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या होनी चाहिए? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 2 होगा। तो क्या होना चाहिए? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा वो। फिर सेकेंड कंडीशन क्या आता है? सेकेंड कंडीशन कि a, b एंड c आर रियल नंबर। ये रियल नंबर से बिलोंग करेंगे, या फिर आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि a, b एंड c बिलोंग्स टू रियल नंबर। थर्ड आता है आपका a इज नॉट इक्वल टू 0। a यदि 0 हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। a इज नॉट इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए ये 3 जरूरी होते हैं, ये 3 तरीके होना जरूरी होता है, ये 3 कंडीशन होना बहुत जरूरी होता है। तो ये हुआ आपका जनरल फॉर्म। ऐसे ही आपको कोई भी इक्वेशन दिया रहेगा, सपोज कोई इक्वेशन दे दिया गया, क्वेश्चन में एग्जांपल लिखता हूँ मैं कि x² प्लस 1 इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? पूछा जाएगा कि वेरीफाई करिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आप क्या बोलेंगे? किसके वेरिएबल के हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। ठीक। दूसरी बात, a इज नॉट इक्वल टू 0, इसके कोफिशिएंट, इसका मतलब है a इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब है कोफिशिएंट ऑफ x² इज नॉन जीरो। ओके, इसका मतलब ये है कोफिशिएंट ऑफ x²। तो कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है? 1, 0 नहीं है। इसका मतलब ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकेंड वाला a, b, c आर रियल नंबर। देखिए 1 भी रियल नंबर, यहाँ पे भी 1 रियल, b वाला पार्ट है ही नहीं, तो उसे नहीं देखेंगे। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करके देखते हैं, बुक में देखते हैं। वेरीफाई करना रहेगा आपको। लिखा हुआ है x प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो नहीं, आपको चेक करना है कि ये जो इक्वेशन दिख रहा है, ये इक्वेशन क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? चलिए देखते हैं क्या होगा। सोल्यूशन करते हैं इसका। सोल्यूशन लिखते हैं x a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो फॉर्मूला लगा देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, x² प्लस 1 प्लस 2 इंटू एक्स। इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा? 2x माइनस 6। सब पार्ट को इस साइड लाइए, सारे जितने भी पार्ट हैं इक्वल किधर, सारे इस साइड लाइए। तो क्या हो जाएगा? x² प्लस 1 प्लस 2x, इधर हो जाएगा 2x प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 2x, माइनस 6 इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 6 इक्वल टू 0। माइनस 2x प्लस 2x कैंसिल, 1 और 6 कितने हुए? 7। तो x² प्लस 7 इक्वल टू 0। इसका मतलब ये क्या है? ये क्या है? यहाँ पे लिख देंगे यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। QE मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो कंफ्यूज मत होइएगा। सेकंड देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड एग्जांपल करके देखते हैं, यहाँ पे मैं करके दिखता हूँ। सेकंड देखते हैं, x माइनस 2 एंड x प्लस 1 इक्वल टू, क्या लिखा है? x माइनस 1 x प्लस 3, x माइनस 1 x प्लस 3। इसे सॉल्व करके देखते हैं क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सॉल्व करके देखते हैं। चलिए मल्टीप्लाई करें, a माइनस बी है, ये a प्लस बी है, मल्टीप्लाई कर दीजिए। x माइनस मतलब x माइनस 2 का x प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x का x के साथ हुआ तो x², ओके, x का 1 के साथ हुआ तो प्लस x। अब माइनस 2 का करेंगे, माइनस 2 का x के साथ माइनस 2x, माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2। ऐसे इसका भी करेंगे, x का x के साथ x², x का 3 के साथ प्लस 3x, माइनस x
-3। सारे पार्ट को इस साइड लाइए, पहले इसको सॉल्व कर लिए फिर लाइए। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x कितना हुआ -x, उसके बाद -2। इसके भी सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए इसके वेरिएबल के पावर क्या है, वेरिएबल के पावर 1 है तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3x माइनस एक्स कितना हुआ 2x माइनस 3। सारे पार्ट को इस साइड लाइए, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल नहीं लगाएंगे, सारे पार्ट को इस साइड लेंगे तो जो प्लस रहेगा उसे माइनस में कर देंगे, जो माइनस रहेगा उसे प्लस में कर देंगे। सो एक्स स्क्वायर क्या है यहाँ पे प्लस है, साइड चेंज होगा तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। 2x क्या है प्लस में, इस साइड आएगा तो -2x, -3 इस साइड आएगा तो +3 इक्वल टू 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक प्लस में एक माइनस में कैंसिल हो जाएगा, -x माइनस 2x कितना हुआ -3x, -2 + 3 कितना हुआ +1। अब देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस कॉमन करके 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। माइनस कॉमन करेंगे तो जो माइनस रहेगा वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस रहेगा वो माइनस हो जाएगा। अब माइनस को आप साइड चेंज कराएंगे, माइनस को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ पे -1 कॉमन किया है, समझो -1 क्या है मल्टीप्लाई कर रहा है, इस साइड आएगा तो डिवाइड करेगा, 0 में कुछ भी नंबर डिवाइड हो क्या होगा 0 होगा, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये क्या हुआ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं, लिखेंगे यहाँ पे नो इट इज नॉट quadratic equation, it is a linear equation। ओके ये क्या है लीनियर इक्वेशन है, ये आप लिखेंगे। लीनियर इक्वेशन क्यों है यहाँ, क्योंकि वेरिएबल की पावर क्या है यहाँ पे 1 है, वेरिएबल की पावर क्या है 1 है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। इसका मतलब है कि सॉल्विंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका मतलब है कि x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू जो आएगी इसे क्या बोलेंगे हम लोग, सॉल्विंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। x की वैल्यू मतलब कि कोई भी इक्वेशन दिया है, फॉर एग्जांपल कौन सा इक्वेशन लेता हूँ, कोई भी 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन लिया है। इसमें x की वैल्यू ऐसी क्या रखें कि ये आपस में इक्वेशन सेटिस्फाई करे, यानी LHS इक्वल टू RHS मुझे मिल जाए, ऐसी x की वैल्यू क्या रखें। चलिए सॉल्व करके देखते हैं, जो भी वैल्यू आएगी x की जिस पे वो सेटिस्फाई कर जाएगा वही होगा आपका सॉल्विंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो लेट x इक्वल टू 1 रखा, फर्स्ट टाइम x इक्वल टू 1 रखा तो क्या होगा 2 × 1 स्क्वायर माइनस 5 × 1 + 3 इक्वल टू 0। मुझे LHS इक्वल टू RHS लाना है, यानी 0 इधर भी आना है 0 इधर भी लाना है। 2 × 1 माइनस 5 + 3 इक्वल टू 0। 2 × 1 मतलब 2 माइनस 5 + 3 इक्वल टू 0। 2 3 जा 5 माइनस 5 इक्वल टू 0। 5 5 कैंसिल 0 इक्वल टू 0। LHS इक्वल टू RHS मिल गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ पे लिखेंगे सॉल्विंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 1। क्या x की वैल्यू 1 रखा है तो 1, या फिर इसे बोलते हैं हम रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1, ठीक, रूट ऑफ भी बोलते हैं या सॉल्विंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए x की वैल्यू देखा, अभी x की वैल्यू कुछ और लेते हैं। सपोज मैं लेता हूँ x की वैल्यू इसी इक्वेशन में, सेम इक्वेशन लिख देता हूँ मैं 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या रखा, लेट x की वैल्यू 2 रखा तो क्या हो जाएगा 2 × 2 का स्क्वायर माइनस 5 × 2 प्लस 3 इक्वल टू 0। 2 × 2 का स्क्वायर मतलब 2 × 4 माइनस 5 × 2 मतलब 10 प्लस 3 इक्वल टू 0। 2 × 4 मतलब 8, 8 माइनस 10 प्लस 3 इक्वल टू 0। 8 3 जा 11 माइनस 10 इक्वल टू 0, तो 1 इक्वल टू 0। तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, तो ये क्या होगा, ये सॉल्विंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, यानी 2 आपका वैल्यू जो है 2 वो रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। चलिए ये तो हुआ एक 1 रखा 2 रखा, अब क्या रखते हैं, कुछ और रखते हैं, डिफरेंट थोड़ा रखते हैं। क्या है 2x स्क्वायर माइनस 5x
प्लस 3 इक्वल टू 0। इसी इक्वेशन में रखते हैं, इसी इक्वेशन में हम लोग क्या रखते हैं, एक वैल्यू रखते हैं। चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, लेट x की वैल्यू रखा 3/2, 3/2 रखा तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 3/2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3/2 प्लस 3 इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा 2 इंटू 9/4 माइनस 5 3 15/2 प्लस 3 इक्वल टू 0। 9 2 जा या कैंसिल कर देते हैं 2 से, ठीक है, यहाँ 1 या 2 तो हो जाएगा 9/2, 2 2 जा 4 होता है तो कैंसिल कर दिया ऊपर नीचे, ठीक है, माइनस 15/2 प्लस 3 इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करते हैं इन दोनों को, क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, आपस में सबसे क्या ऐड हो जाएगा, जो भी निशान यहाँ पे रहेगा साइन रहेगा वो हो जाएगा। 9 माइनस 15 क्या होगा, -6/2 प्लस 3, ठीक है, यहाँ पे क्या है 3 इक्वल टू 0, 2 3 जा 6 तो -3 प्लस 3 इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू 0, क्योंकि एक माइनस में एक प्लस में, दोनों वैल्यू सेम है लेकिन एक माइनस में एक प्लस में, तो क्या हो जाएगा LHS इक्वल टू RHS। इसका मतलब कि यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सॉल्विंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, क्या मिला मुझे 3/2 पे सेटिस्फाई कर रहा है तो 3/2 मिला, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं इसको, और लिख सकते हैं कि रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, क्या क्या मुझे मिला, x की वैल्यू 1 पे सेटिस्फाई कर रहा है, x की वैल्यू 3/2 पे सेटिस्फाई कर, लेकिन x की वैल्यू 2 पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो दो वैल्यू आपको मिली x की वैल्यू, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 एंड 3/2 आपका क्या है, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमेशा याद रखिएगा जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो हमेशा याद रखिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कि x की वैल्यू या सॉल्विंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 मिलेंगे, ठीक है, x की वैल्यू क्या मिलना चाहिए, 2 ही मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिलेंगे, ठीक है, मिनिमम या मैक्सिमम 2 मिल सकते हैं। तो यहाँ पे एक नोट में लिख लेना, क्या लिखेंगे, ओनली 2 रूट्स इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या फिर 2 रूट की जगह क्या लिख सकते हो आप, सॉल्विंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी सॉल्विंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन केवल कितने रहेंगे, 2 रहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ये हमेशा याद रखिएगा। चलिए, पर आप x की वैल्यू चेक करके नहीं करेंगे कि सॉल्विंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, कितने बार सेटिस्फाई कर रहा है, कितने बार नहीं कर रहा है, वो हर बार नहीं करेंगे। इनके लिए एक 3 तरीके हैं सॉल्विंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन करने की। फर्स्ट आपका आता है स्प्लिटिंग मिडल टर्म एंड सेकेंड आता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर एंड थर्ड आता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो ये 3 तरीके हैं जिन्हें आप x की वैल्यू डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। एक इतना बड़ा आपको इक्वेशन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इतनी बड़ी सॉल्व को करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। चलिए, सॉल्विंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम 3 टाइप से कर सकते हैं। पहला टाइप आपका क्या है, पहला टाइप है स्प्लिटिंग मिडल टर्म। मिडल टर्म है क्या वो देखेंगे। मिडल टर्म क्या है, जैसे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये क्या है, जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म में मिडल टर्म क्या है, मिडल टर्म आपका bx है। तो bx को कैसे आपको स्प्लिट करना है, ऐसा कुछ स्प्लिट करना है जिसका 2 नंबर में ऐसे स्प्लिट करना है जिसका एडिशन या सब्सट्रैक्शन आपको b मिले और उसी 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन करें a इंटू सी मिले। कंडीशन क्या क्या है इनमें, मैं कंडीशन लिखता हूँ कि कौन कौन से कंडीशन है, ठीक है, किनके लिए कौन कौन से कंडीशन है। मान लीजिए ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है, ऐसा कुछ है। तो b को ऐसा कुछ स्प्लिट करना है, b को ऐसा कुछ 2 नंबर से स्प्लिट करना है जिसका प्लस माइनस करने पे मुझे क्या मिले, b मिले, और उसी p और q का मल्टीप्लिकेशन करने पे मुझे क्या मिले, a इंटू सी मिले, यानी a c मिले। ये आपका क्या है, कंडीशन है। ये आपका क्या है, स्प्लिटिंग टर्म करने के लिए कंडीशन है। क्या कंडीशन है, 2 ऐसे नंबर को आपको b को ऐसे 2 नंबर में स्प्लिट करना है कि उसी 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन करने पे मुझे क्या मिले, a इंटू सी मिले। चलिए सॉल्व करके देखते हैं कोई क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। जैसे कि मैंने पिछला क्वेश्चन ही ले लेता हूँ, 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसी को सॉल्व करके देखते हैं कि 2 वैल्यू कैसे आएगी, ठीक है। पहला आपका क्या है, मिडल टर्म क्या है, -5। यहाँ पे देखिए -5, कंपेयर करके देखेंगे मिडल टर्म क्या है, b की वैल्यू -5। तो b की वैल्यू को आपको ऐसे स्प्लिट करना है, यानी -5 को ऐसे स्प्लिट करना है, ऐसे 2 नंबर में स्प्लिट करना है
कि उनका मल्टीप्लिकेशन करने पे मुझे 2 इंटू 3 मतलब 6 मिले, 2 इंटू 3 मतलब 6 मिले। ऐसे दो नंबर में स्प्लिट करना। क्या क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे देखिए बहुत तरीके, -1 और -4 भी कर सकते हो। क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे -5, लेकिन मल्टीप्लाई करने पे 6 नहीं मिलेंगे, तो ये नंबर तो नहीं होगा। और कौन से तरीके हैं, -5 -1, क्या हो सकते हैं, -5 -1 का मल्टीप्लिकेशन 6 हो सकता है, लेकिन ऐड करने पे -5 नहीं मिल रहा है। तो कुछ और नंबर लेते हैं, -2 -3, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, -5, मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 मिल जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस एंड 2 3 जा 6, यानी -2 इंटू -3 मिला। ये एक पी हुए, ये क्यू है, पी एंड क्यू, -2 है, क्यू क्या वैल्यू -3 है, मल्टीप्लाई किया 6 मिला। यानी -2 -3 के बीच में स्प्लिट कर देना, -5 को क्या करना है, -2 एंड -3 के बीच स्प्लिट करना है। चलिए क्या कर देता हूँ, 2x² -5x को क्या लिख दूँ, -2x -3x, -2x -3x प्लस 3 = 0। चलिए अब क्या करना है आपको, दो टर्म में आपको कर लेना है, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है। इनमें क्या क्या कॉमन है, फर्स्ट वाले टर्म में, फर्स्ट वाले में क्या कॉमन है, 2x, देखिए कॉमन दिख रहा है मुझे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा। 2x कॉमन कर लेंगे तो एक x कॉमन हो गया, बचा कितना, 1x। यहाँ पे पूरे कॉमन हो गए, 2x पूरा है, पूरा कॉमन हो गया तो बचा 1। चलिए ये तो पार्ट हो गया। अब इस वाले पार्ट में क्या कॉमन कर सकते हैं, देखिए 3 दोनों में दिख रहा है, तो -3 कॉमन कर लें। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि मुझे ये वाली वैल्यू इस वाले ब्रैकेट में चाहिए, x -1 इधर भी चाहिए, यहाँ पे माइनस है तो मतलब माइनस काउंट करेंगे तो बीच में भी माइनस आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये याद रखना। तो 3 कॉमन किया, -3, क्या बचा, x -1। अब देखिए दो पार्ट में हो गए, दो पार्ट में हो गए, एक ये पार्ट, एक ये पार्ट, दो पार्ट में हो गए। पहले पार्ट में क्या कॉमन है, x -1, इसमें भी x -1, तो x -1 कॉमन कर लें, क्या बचा, 2x -3 = 0, ये पार्ट बच गया। चलिए और सॉल्व कर लेते हैं, मैं यहाँ पर सॉल्व कर लेता हूँ। x -1 2x -3 = 0, x -1 2x -3 = 0। अब देखिए दो पार्ट हो गए, दोनों आपस में मल्टीप्लाई करें, तो यदि एक पार्ट को मैं इस साइड करता हूँ, यानी x -1 मल्टीप्लाई कर रहा है, इस साइड जाएगा तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो 2x -3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो चलिए दो पार्ट में ले लेता हूँ, एक बार x -1 = 0 कर देता हूँ, दूसरा पार्ट हो जाएगा आपका यहीं पे और लिख के, और 2x -3 = 0, दो पार्ट में हो गए। अब x -1 क्या है, यहाँ पे -1 क्या है, x के साथ सब्सट्रैक्ट कर रहा है, माइनस है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, तो x की वैल्यू क्या मिली, प्लस, एक x की वैल्यू मुझे क्या मिली, प्लस मिल गया। चलिए दूसरे x की वैल्यू देखते हैं, यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं, तो 2x -3 है, इधर जाएगा तो +3, तो यहाँ 3 हो गया, 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, साइड चेंज करेगा तो डिवाइड हो जाएगा, 3/2। तो x की वैल्यू क्या क्या मुझे मिली, x की वैल्यू क्या क्या मिली, एक 1 मिला, एक 3/2 मिला, तो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 1 and 3/2। सेम क्वेश्चन था और सेम सोल्यूशन मुझे मिला, 1 and 3/2 मिला। किसके तरीके से, स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म। इनमें दो और तरीके होते हैं सॉल्विंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, दोनों टर्म में लिख देता हूँ। चलिए नेक्स्ट करके देखते हैं। स्प्लिट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सेकेंड टॉपिक आपका क्या है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके देखेंगे कैसे कंप्लीट करते हैं, किसको स्क्वायर करते हैं, किसको, इक्वेशन को। ये इक्वेशन जो दिख रहा है आपको क्या करना है, स्क्वायर बना के उसके x की वैल्यू निकालनी है। चलिए स्क्वायर बना के करते हैं। कोई भी इक्वेशन ले लेता हूँ मैं, मान लीजिए मैं इक्वेशन ले लेता हूँ। चलिए इक्वेशन लेने से पहले देखेंगे कंडीशन क्या क्या होता है, स्टेप कैसे निकालते हैं। ठीक है, जैसे उसमें दो कंडीशन थे, इसमें भी दो कंडीशन आएंगे। पहला कंडीशन क्या रहेगा, ऑलवेज मेक कोफिशिएंट x स्क्वायर इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या लेना है, 1 लेना है। ठीक है, इज 1 लिख देता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर इज 1। सेकेंड क्या रहेगा, सेकेंड क्या करना है, 2 LHS प्लस माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन 2 होल स्क्वायर।
ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन 2 टू द होल स्क्वायर का करना है, LHS में प्लस माइनस करना है, LHS में प्लस माइनस करना है। इस वाले LHS मतलब इधर, RHS मतलब उधर वाला, जीरो वाले को RHS बोलते हैं, इस वाले पार्ट को LHS बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, ठीक है। LHS में क्या करना है आपको, कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन 2 करके उसका स्क्वायर करके क्या करना है, ऐड एंड सब्सट्रैक्ट करना है। कोई भी इक्वेशन लेता हूँ, मान लीजिए मैं कोई एग्जाम्पल लेता हूँ, मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, चलिए एग्जाम्पल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0। देखिए मिडिल टर्म, सॉरी, ऑलवेज मेक कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या करना है, 1 करना है। एक्स स्क्वायर का ऑलरेडी 1 है, 1 नहीं रहता है तो उसे 1 करना पड़ता है, मतलब जो भी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर रहेगा उसे कॉमन कर लेंगे, कॉमन करके उसे 0 वाले साइड में भेज देंगे, उसको मल्टीप्लाई कर रहेगा तो उसे इस साइड भेजेंगे तो डिवाइड करके 0 हो जाएगा, तो उसका कोई मतलब नहीं है। आपका कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो भी रहेगा आपका, उसे कॉमन करेंगे पूरे इक्वेशन से, ऐसा नहीं कि बस इस इक्वेशन से या इस पार्ट से कॉमन करेंगे, पूरे इक्वेशन से वो कॉमन करके आप 0 के साथ भेज देंगे, ठीक है। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, पहला क्या है, ऑलवेज मेक कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1 ऑलरेडी है, टू LHS कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन 2 टू द होल स्क्वायर, ये आपका करके इसमें ऐड और सब्सट्रैक्ट करना है। तो पहले देखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, 4, तो यहाँ से करके देखेंगे क्या मिला मुझे। सेकेंड वाला स्टेप देखेंगे, सेकेंड वाले स्टेप से कोएफिशिएंट ऑफ x मतलब 4 अपॉन 2 ऑलरेडी स्क्वायर कर दीजिए, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 4 को क्या करना है, इसी इक्वेशन LHS में 4 को ऐड करना, सब्सट्रैक्ट करना है। चलिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 4 और माइनस 5 को यहाँ लिख देता हूँ, ये सही है। आगे पीछे लिख सकता हूँ, प्लस 4 माइनस 5, इस दोनों इन 4x माइनस 5 के बीच में रखा मैंने। चलिए अब ये इक्वेशन आप ध्यान से देखिए, ये पूरा इक्वेशन, ये वाला पार्ट देखिए, जितने पार्ट में मैंने अंडरलाइन किया है वो पार्ट देखिए, क्या x प्लस 2 का होल स्क्वायर दिख रहा है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर दिख रहा है। चलिए करके दिखाता हूँ, x प्लस 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर मतलब 4 एंड 2ab मतलब 2 इंटू 2 4 4x, क्या सेम दिखा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x दिखा, वही सेम है, बस 4 क्या है आगे पीछे है, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं पड़ता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए x प्लस 4x प्लस 4 को क्या लिख सकते हो आप, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, माइनस 4 माइनस 5 कितना हुआ, -9 इक्वल टू 0, -9 को उस साइड करिए तो x प्लस 2 होल स्क्वायर, -9 उस साइड गया तो +9। अब क्या करेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट को आप इस साइड करेंगे, स्क्वायर को तो इस साइड आएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, x प्लस 2 यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट जब भी होता है, जब भी वो स्क्वायर रूट से हटता है तो 2 कंडीशन लाते हैं, एक प्लस एक माइनस, ठीक है। वही वैल्यू क्या आती है, एक प्लस में आती है एक माइनस में आती है। चलिए यहाँ पे करके दिखाता हूँ मैं, यहाँ पे करके दिखाता हूँ, x प्लस 2 √9 है तो √9 को क्या लिख सकते हैं, x प्लस 2 √9 मतलब +-3। अब 2 कंडीशन आए, एक आया प्लस एक आया माइनस, प्लस लेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस लेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी। तो निगेटिव ऑफ 3 लेते हैं तो क्या वैल्यू मिलती है, 2 कंडीशन में लेते हैं, एक लेते हैं प्लस वाला पार्ट लेते हैं तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2 इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 2 को इस साइड करेंगे तो 3 माइनस 2, x की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू क्या आएगी 1 आया। चलिए निगेटिव वाला पार्ट लेते हैं, सेम इसी में निगेटिव वाला पार्ट मतलब -3 लेते हैं तो x प्लस 2 इक्वल टू -3, 2 क्या है प्लस में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो x -3 -2, x की वैल्यू -5, ठीक है, x की वैल्यू क्या है -5। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 1 एंड -5। 2 कंडीशन आए, x की वैल्यू 2 आई, 1 एंड -5, तो 1 एंड -5 रखेंगे इस वाली वैल्यू में, इस वाले वैल्यू में एक बार 1 रखेंगे एक बार -5 तो ऑलरेडी 0 मिल जाएगा वो। चलिए थर्ड टॉपिक देखते हैं, थर्ड टॉपिक आपका क्या रहेगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला। एक फार्मूला में क्या फार्मूला है भाई, फार्मूला देख लेंगे हम पहले, फार्मूला है x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a, ठीक है, ये क्या आपका फॉर्मूला है। अभी फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले को लगाने के लिए मुझे क्या क्या कंडीशन चाहिए,
क्या क्या कंडीशन होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन लिखते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 या 0 से ज़्यादा होनी चाहिए। चलिए 0 से कम है तो क्या होगा, 0 से कम है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, वी कांट फाइंड रियल रूट। ओके, रियल रूट नहीं मिलेगा मुझे, ठीक है। सेकेंड क्या रहेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या हो, 0 या 0 से बड़ी हो तो क्या लिखेंगे, वी कैन फाइंड रियल रूट मुझे मिलेगा। तो ये दो कंडीशन है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 से हमेशा बड़ी होनी चाहिए, छोटी होगी तो क्या होगा, हम रियल रूट नहीं फाइंड कर पाएंगे। चलिए कोई एग्जांपल से सॉल्व करके देखते हैं। सेम एग्जांपल लेते हैं जो पिछला वाला एग्जांपल था, क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, सॉरी यहाँ पे प्लस था यहाँ पे माइनस था, इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसी को वैल्यू को हम रखते हैं इस वाले इक्वेशन में। चलिए रख के देखते हैं, इस वाले फॉर्मूला में रख के देखते हैं। पहले कंपेयर करके देखेंगे ए बी सी क्या है। यहाँ देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0, जनरल फॉर्म उसी को रखेंगे। और a की वैल्यू क्या है यहाँ पे मिली 1, b की वैल्यू क्या मिली मुझे, b की वैल्यू क्या मिली 4, c की वैल्यू क्या मिली -5। चलिए इस वाले फॉर्मूले में लिख के देखेंगे। फॉर्मूला क्या है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड टोटल के अपन 2a, ठीक है। फॉर्मूला लगाएंगे x इक्वल टू माइनस बी मतलब 4 मतलब -4 प्लस माइनस रूट लगाएंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर मतलब 16 माइनस 4 इंटी, चलिए एक एक स्टेप लिखते हैं, 4 का स्क्वायर लिखते हैं माइनस, ठीक है। 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है 1, सी की वैल्यू क्या है -5, तो 1 इंटू -5, ये रूट कहाँ तक है, यहाँ तक। और टोटल के पास में क्या है 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 1, ये लिख दिया मैंने। अब यहाँ सॉल्व करेंगे x की वैल्यू, यहाँ पे मुझे मिला -4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर मतलब 16 माइनस 4 और -4 है -5, 1 तो हटा दीजिए, 1 का कोई वैल्यू नहीं, 1 का किसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू सेम रहेगी। तो -4 -5 कितना हुआ +20, कितना हुआ +20 अपान 2। चलिए x की वैल्यू क्या होगी, -4 प्लस माइनस कितना होगा ये 20 प्लस 16 कितना हुआ 36, ये क्या हो जाएगा 2। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी -4 प्लस माइनस 36 का रूट स्क्वायर रूट कितना होता है 6 अपान 2। अब देखिए इनमें दो कंडीशन आएंगे इनमें। अच्छा चलिए एक और सॉल्व करके देखते हैं। x की वैल्यू एक स्टेप और बढ़ा देते हैं इसको, x की वैल्यू, इसमें देखिए क्या कॉमन दिख रहा है 2 कॉमन दिख रहा है, तो 2 कॉमन कर लीजिए, क्या बचेगा -2 प्लस माइनस, चलिए प्लस माइनस नहीं माइनस प्लस हो जाएगा ना, सॉरी प्लस ही माइनस आएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 अपान 2, 2 कैंसिल, क्या बचा -2 प्लस माइनस 3। दो कंडीशन में चाहिए, x की वैल्यू क्या आई -2 प्लस 3। चलिए एक बार माइनस वाला पार्ट लेंगे, एक बार प्लस वाला पार्ट लेंगे। तो माइनस वाला पार्ट लिया, सॉरी प्लस वाला पार्ट लिया तो क्या होगी x की वैल्यू, x की वैल्यू की -2 प्लस 3 कितना हुआ -2 प्लस 3 कितना हुआ 1, x की वैल्यू क्या है 1। एक बार x की वैल्यू क्या लेना है माइनस लेना है, माइनस वाला पार्ट, तो x की वैल्यू -1 -2 -3 कितना हुआ -2 -3 -5, ठीक है। ये आपकी वैल्यू आएगी 1 एक आई एक 5 आई। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 1 and -5, ठीक है। एक बार क्या आया 1 आया, एक बार क्या है -5। तो ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब आप इस फॉर्मूले को आप प्रूव करके देखेंगे। नेक्स्ट वाला टॉपिक आपका रहेगा इसको प्रूव कैसे किया जाता है, ये फॉर्मूला आया कहाँ से, चलिए प्रूव। तो जनरल फॉर्म क्या है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो इसी इक्वेशन का क्या करिए आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर करिए। क्या करना है कंप्लीटिंग द स्क्वायर, मैं लिख देता हूँ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ओके। चलिए करेंगे तो क्या करेंगे, पहले क्या आता है कि ऑलवेज मेक कोएफिशिएंट ऑफ x² इज 1।
1 करना है तो a, यहाँ पे a है, 1 करने के लिए a कॉमन करेंगे, a कॉमन किया तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू 0। a को इस साइड लाया, मल्टीप्लाई कर रहा है, इस साइड आएगा तो क्या होगा 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू 0। दूसरा कंडीशन क्या आता है कि जो आपका कोएफिशिएंट ऑफ x है, कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन 2 करके होल स्क्वायर कर देंगे, वो LHS में क्या करना है, ऐड एंड सब्सट्रैक्ट करना है। तो कोएफिशिएंट ऑफ x निकालेंगे यहाँ से, कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है यहाँ पे, b अपॉन ए, तो b अपॉन ए, चलिए दूसरे वाले मार्कर से करते हैं ताकि इजी रहे, b अपॉन ए का स्क्वायर, ठीक है, सॉरी b अपॉन ए करके आपके टोटल के अपान 2 करके स्क्वायर करेंगे। कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, b अपान ए एंड टोटल के अपान 2 है, तो क्या हो जाएगा b स्क्वायर अपान 2 2 जा 4, तो हो जाएगा 4a स्क्वायर। अब ये वाला पूरा पार्ट क्या करना है, LHS में ऐड एंड सब्सट्रैक्ट करना है, ऐड एंड सब्सट्रैक्ट करना है। चलिए करते हैं, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपान ए एक्स, अब प्लस करते हैं, कौन सा ऐड करते हैं, बी स्क्वायर अपान 4 a स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर अपान 4 a स्क्वायर, और उसके बाद प्लस सी अपान ए, प्लस सी अपान ए इक्वल टू 0। अब ये वाला पूरा पार्ट जो ये टर्म दिख रहा है आपको, ये पूरा पार्ट क्या हो गया, x प्लस बी अपान ए और बी अपान 2a, बी अपान 2a का होल स्क्वायर हो गया। इसके बाद इन दोनों को ऐड कर लीजिए, क्या हो जाएगा, चलिए इन दोनों को ऐड मत करिए, दोनों को डायरेक्ट आप क्या करना है, साइड चेंज कर दें, माइनस बी स्क्वायर अपन 4a स्क्वायर, माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो बी स्क्वायर अपन 4a स्क्वायर, सी अपन ए, सी अपन प्लस में है, साइड चेंज करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो सी अपन ए, ठीक है। स्क्वायर है, स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट एक्स प्लस बी अपन 2a, इधर आया तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस, अब इस वाले पार्ट को चलिए एक स्टेप और थोड़ा बढ़ा लेते हैं, स्क्वायर रूट को अभी नहीं भेजते हैं, स्क्वायर को अभी नहीं करते हैं, ठीक है। इसको क्या करते हैं, थोड़ा ऐड कर लेते हैं, क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2ac, ओके, 2 नहीं होगा 4 होगा, 4ac अपान 4a स्क्वायर। अभी आप क्या करना है, स्क्वायर को उस साइड भेजना, स्क्वायर को उस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस बी अपान 2a, इधर आया तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 4a स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर रूट है तो दो कंडीशन मुझे मिलेंगे, एक प्लस में एक माइनस में, तो प्लस माइनस अभी से लिख देता हूँ मैं। चलिए थर्ड वाला करते हैं, थर्ड लाइन में आते हैं, चलिए यही चीज़ को सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, ये क्या है b अपान 2a, b अपान 2 के इस साइड करते हैं तो x की वैल्यू मिल जाएगी, x की वैल्यू क्या है b अपान 2 के इस साइड करते हैं, क्या हो जाएगा प्लस में इधर आएगा तो माइनस, तो माइनस बी अपान 2a प्लस माइनस रूट। अच्छा देखिए एक चीज़ और देखिए, 4a स्क्वायर क्या है, रूट में है, तो ये स्क्वायर हटेगा, स्क्वायर इधर से हटेगा, ये 2 है 4 है तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन, ये क्या बाहर आ जाएगा तो स्क्वायर रूट के बाहर आ गया तो क्या बचेगा 2a। अब यहाँ से देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर ऐड हो जाएगा या सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, जो भी हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस बी प्लस माइनस, थोड़ा बड़ा करता हूँ मैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 इंटू डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर नीचे एज इट इज लिख देंगे। ये क्या हो गया आपका फॉर्मूला प्रूफ हो गया। देखिए ये लाना था मुझे, सेम वही आया है, तो ये क्या हो गया प्रूफ हो गया। तो ये हो गया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कैसे प्रूव करते हैं। चलिए अब बात आती है आपकी सेकेंड टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा कि आपके पास दो रूट रहेंगे तो आप उससे कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करेंगे। सो चलिए नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या रहेगा, लिख देता हूँ मैं, एक स्टेटमेंट के रूप में लिखता हूँ कि इफ़ यू हैव रूट्स so how can you find quadratic equation। आपके पास दो रूट हैं, ठीक है, x की वैल्यू मालूम है लेकिन आपको ये नहीं मालूम है कि उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, तो कैसे आप फाइंड करेंगे। चलिए वो देखते हैं क्या तरीका है उनका फाइंड करने का। मान लीजिए आपका पहला रूट क्या है, लेट फर्स्ट रूट अल्फा,
सेकेंड क्या हो जाएगा, सेकेंड है बीटा, मैं मान लेता हूँ बीटा है, ठीक है। पहला क्या है, अल्फा है, बीटा। तो चलिए सॉल्व करके देखते हैं। एक फॉर्मूला होता है इनका, एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस सॉरी यहाँ पे एक्स हो जाएगा, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये क्या है इनका फॉर्मूला। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको क्या है, रूट मालूम है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं मालूम है तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एक की जगह अल्फा एक की जगह बीटा। चलिए कोई इक्वेशन सॉल्व करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखता हूँ, एग्जाम्पल लिखता हूँ कि फर्स्ट रूट क्या है आपका, फर्स्ट रूट क्या है, माइनस। सेकेंड रूट क्या है, सेकेंड रूट है आपका रूट से नहीं रूट, सेकेंड रूट है -6। तो आप कैसे फाइंड करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर्मूला क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, मतलब एक की जगह अल्फा एक की जगह बीटा। ये क्या है, अल्फा है, ये क्या है, बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब -1 -6 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, -7 और यहाँ पे x प्लस अल्फा इंटू बीटा, क्या है, अल्फा इंटू बीटा मतलब -1 इंटू -6 क्या हो जाएगा, +6 इक्वल टू 0। चलिए सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, तो +7x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। जब आपके दो रूट दिए रहेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है कि आप सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट कैसे फाइंड करेंगे। सम ऑफ रूट क्या है, अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है, अल्फा इंटू बीटा। चलिए कोई इक्वेशन दिया रहता है, कोई जनरल फॉर्म लिखते हैं। जनरल फॉर्म क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो इनका सम ऑफ क्या है, रूट। सम ऑफ रूट क्या होगा, सम ऑफ रूट्स मतलब सम ऑफ रूट मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, यहीं से देखेंगे डायरेक्ट, -b/a। b क्या है यहाँ पे, b जो रहेगा वो रहेगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। a क्या है यहाँ पे वो देख लेंगे, a क्या है, और सॉरी यहाँ पे x है, कोफिशिएंट ऑफ x। b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x। a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ क्या रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, c/a। c क्या है यहाँ पे, c क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट वाली वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू, ओके। a क्या है यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये तो मालूम ही है। इसको और अच्छे से स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कैसे लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख के देखते हैं, यहीं पे साइड में यहाँ पे कि अल्फा प्लस बीटा को क्या लिखिए, -b/a, और अल्फा इंटू बीटा c/a, ठीक है। ये क्या है, एक जनरल फॉर्मेट, मतलब एक सिंपल तरीके से लिखने का तरीका है इनका, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, -b/a, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, c/a। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ऐसे ही सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट पूछता है तो ऐसे निकालेंगे। यदि उनसे रूट दिए होते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनते हैं, उनके रूट कैसे निकालते हैं, वो तीन तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है आपका स्प्लिटिंग मिडल टर्म, सेकेंड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर, एंड थर्ड है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो कि अभी मैंने प्रूव किया। सो ये तीन तरीके हैं, आप इन तीन तरीकों को अच्छे से समझ जाएंगे, तीनों इजी है। तो इन तीनों को यदि अच्छे से समझ जाएंगे तो क्वेश्चन आपके इजी सॉल्व हो जाएंगे।